या उड़ जाएगा? रहेगा। और ज्ञान नंबरवार रहेगा कि सबके अंदर एक जैसा रहेगा? नंबरवार रहेगा। तो नंबरवार नारायण है, एक जैसे नारायण नहीं है। और पुरुषार्थी समय का नाम है शंकर, और जब संपन्न रूप होता है उसका नाम पड़ता है कि नारायण। हाँ जी। जब नारायण बन जाता है तो शक्तियों को प्रेरणा कैसी देता है, विनाश का प्रेरणा कैसे देता है? कोई पार्ट लगातार एक जैसा नहीं चलता है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर संगम युग रहते रहते तीनों पार्ट मौजूद रहते हैं या बीच में खत्म हो जाते हैं? है? अरे ब्रह्मा एक का नाम है क्या? अनेकों का नाम ब्रह्मा है। तो नंबरवार ब्रह्मा होंगे या एक जैसे ब्रह्मा होंगे? नंबरवार है। ऐसे ही विष्णु नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार है। तो आगे पीछे होंगे या एक ही टाइम पर होंगे? जरूर आगे पीछे होंगे। और लेकिन जब संपन्न बनता है तो शंकर नहीं कह सकते हैं भगवान, तो नारायण कह सकते हैं। जब संपन्न बन गया, जिनका चित्र देखा जाता है उस चित्र से चरित्र की याद आती है। शंकर के चित्र से कौन से चरित्र की याद आती है? याद में बैठा हुआ है या संपूर्ण है? तो अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है। तो अंत तक अपूर्ण नहीं रहता है ना। तीनों चित्र, ब्रह्मा हो या विष्णु हो या शंकर हो, ये सारे संगम युग में हैं या नहीं है? सारे संगम युग में एक एक सेकंड का अंतर है। और ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। और जो पोता मेल नहीं लिख कर देते हैं उनको मेहनत बहुत करना पड़ेगा और अंत में पुरुषार्थ कम हो जाएगा, तो सत्यानाश हो जाएगा और वो 500 करोड़ के ऊपर जो 200 करोड़ की लिस्ट में आ जाते हैं, जो कीटाणु की तरह मचाते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो 4.5 लाख होते हैं वो सब पोता मेल देते हैं क्या? सच्चे और झूठे, दस धर्म हैं। तो नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? तो 100% सच्चा धर्म कौन सा कहा जाएगा? जिसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म। धर्म कैसा है? सत्य धर्म है। उस सत्य धर्म में उस गिनती में जितने आने वाले होंगे वो सब सच्ची बात सुनाने वाले होंगे या झूठी बातें सुनावेंगे? वो नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सत्य आत्मा है या सत्य देह है? वो क्या बन जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? सत्य आत्मा बन जाते हैं।
आत्मा बन जाने के कारण वो ज्ञानी तू आत्माएं हैं। उस धर्म की प्रजा में भी एक खसूसियत है और उसी धर्म में ये खसूसियत है कि वो ज्ञानी तू आत्माएं होती है और धर्म में कन्वर्ट होने वाली ज्ञानी तू आत्माएं नहीं कही जा सकती। और तो जो सनातन धर्म में जो भी आते हैं वो सब पोता में देश देते हैं, नंबर वार देते हैं। अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो 100% अपना पोता मिल देने वाला एक है, बाकी फिर नंबर वार। और दस इंद्रियों और 10 धर्मों का कोई कनेक्शन है? इंद्रियां 10 हैं या 11 हैं? हैं? 11 इंद्रियां हैं। जो 10 इंद्रियां हैं उनमें 2 प्रकार की हैं, एक ज्ञानेंद्रिय और दूसरी कर्म इंद्रिय। कौन सी ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्ञानेंद्रिय ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी मुखिया कौन है? मन ही मुखिया है, जिसके लिए बोला है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये कहा किसने? कौन सी आत्मा ने कहा? सुप्रीम सोल शिव ने कहा मन मना भव। और मन चलायमान होता है या निश्चल होता है? मन तो सदैव चलायमान होता है। तो किसने कहा मन मना भव? शिव ने कहा। शिव को मन होता है चलायमान? शिव को तो मन होता ही नहीं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। शिव के धाम परम धाम में संकल्प विकल्प होते हैं। 5000 वर्ष तक शिव परम धाम में रहता है, संकल्प विकल्प चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। तो जो बोला मन मना भव, वो कब की बात है? जब शिव प्रवेश करता है। जब शिव प्रवेश करता है, किस में प्रवेश करता है? जब मनुष्य सृष्टि का बाप में प्रवेश करता है। मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता में प्रवेश करता है, तब की बात है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। और वो मन रूपी ब्रह्मा एक ही है या अनेक भी हैं? एक ही है। ब्रह्मा एक है या अनेक हैं? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। जिस नंबर के ब्रह्मा
उसी नंबर के ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो किसके लिए कहा? मेरे मन में समा जा। वो मेरा मन कौन है? जो सभी ब्रह्मा रूपी बनने वाली विष्णु की भुजाओं को कंट्रोल करने वाला है। विष्णु की भुजाएं अपने आप कंट्रोल होती हैं या उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला है? कंट्रोल करने वाला है। उसके लिए बोला मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। अर्थात जो मेरा है, मेरा मन है, उसमें जो संकल्प चलता है उसमें अपने को समा दे। अर्थात संकल्प मात्र भी विरोधी नहीं बने। वाचा से विरोध करना, दृष्टि से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या? कैसा मनमना भव? मेरे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं, जो वाइब्रेशन चलते हैं, उनके अनुकूल रहना है, प्रतिकूल नहीं चलना है। इसी को कहते हैं मनमना भव। और तो सवाल था 10 इंद्रियों और 10 धर्मों का कोई कनेक्शन है? 10 धर्मों में कौन से धर्म के मुखिया के अनुकूल चलना है? अरे 10 धर्म हैं तो 10 धर्मों का कोई धर्म पिता है या नहीं है? तो कौन से धर्म के धर्म पिता के अनुकूल चलना है? अरे 10 धर्मों का तो पता है नहीं है? है? पता है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, उनके धर्म पिताएं भी हैं। तो कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ? कनेक्शन है। अष्टदेव ही नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। तो ग्रह बीज और उनके आधार जड़ें। अष्टदेव, अष्टनारायण और उन नारायणों में प्रवेश करने वाले अष्ट धर्म पिता।
ये तीनों मिलते हैं तो नवग्रह करे जाते हैं। फिर अष्टदेव ही नवग्रह के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? आप बताओ। 8 नारायण ज्यादा पवित्र होते हैं, उनमें प्रवेश करने वाले 8 धर्म पिताएं ज्यादा पवित्र होते हैं, या 8 नारायणों को जन्म देने वाले अष्टदेव ज्यादा पवित्र होते हैं? ज्यादा पवित्रता कौन धारण करते हैं? अष्टदेव ही ज्यादा पवित्रता धारण करते हैं। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? अष्टदेव की ही पूजा होनी चाहिए। पूछा है, इक्कीस जन्मों का गायन भक्ति मार्ग में कोई होता है? अरे भक्ति मार्ग में 63 जन्म होते हैं या 21 जन्म होते हैं? 63 जन्म ही तो होते हैं। उन्हें ज्ञान मार्ग का क्या पता? तो गायन भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण होते हैं। आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी ज्यादा के नाम होते हैं या नारायण ज्यादा के नाम होते हैं? क्योंकि नारायण नाम उत्तर भारत में भी होते हैं। लक्ष्मी नाम उत्तर भारत में नहीं होते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी नाम ज्यादा होते हैं या नारायण नाम ज्यादा होते हैं? कंट्रास्ट बताओ। अरे ज्यादा नाम किसके होते हैं? 2 नाम है, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नाम बहुत माताओं कन्याओं के होते हैं, नारायण नाम इतने पुरुषों के नहीं होते हैं आंध्र प्रदेश में। फिर लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर यहां आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं है? ज्ञान मार्ग में ब्राह्मणों के 2 ग्रुप हैं। एक ज्ञानियों का ग्रुप जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, और दूसरा किसका? अज्ञानियों का ग्रुप जो विजयमाला कही जाती है, बनी नहीं है अभी। रुद्रमाला बन रही है, लेकिन विजयमाला अभी बन भी नहीं रही है और बनी भी नहीं है। विजयमाला की मुखिया कौन है? अरे बात किसकी हो रही है? लक्ष्मी की बात हो रही है। तो विजयमाला की मुखिया कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का जितना भी ग्रुप है वो सारा ग्रुप अज्ञान के अंधरों का ग्रुप है या ज्ञानियों के सोझरों का ग्रुप है? अज्ञान के अंधरों का ग्रुप है।
बाबा ने उसे अंधेरे और लंगड़े की कहानी बताई है। जो लंगड़े हैं वो प्योर हैं, पवित्रता के लंगड़े हैं, और जो अंधेरे हैं वो ज्ञान के अंधे हैं। लेकिन पवित्रता बहुत है। क्यों पवित्रता बहुत है? भारतवर्ष के जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के मुकाबले वो स्टेट कौन सा है जो सागर के सबसे जास्ती नजदीक है? एक आंध्र प्रदेश ही है। भारत के स्टेट्स के बीच में जो सागर के सबसे जास्ती नजदीक होता है, रहता है। तो बेहद में जो अंधेरा है, विजयमाला का मुखिया है, वो 63 जन्म सबसे जास्ती संग के रंग में सागर के रहता है। इसलिए आंध्र प्रदेश जो अंधेरों का प्रदेश है, वो सागर के नजदीक है या दूर है? नजदीक है। और जो सागर के नजदीक है, वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं है। जो सागर से दूर है प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि, वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत है। क्यों? लक्ष्मी अकेली है तो मंदिर है, या लक्ष्मी की शादी नारायण से हो जाती है तब लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं? है? शादी हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं। तो नारायण को भगवान कहा जाता है। भगवान का प्रदेश कौन सा है? मगध देश है भगवान का प्रदेश। चाहे वो शंकर भगवान हो काशी नगरी, चाहे वो कृष्ण भगवान हो मथुरा वृंदावन, चाहे वो राम भगवान हो अयोध्या, तीनों ही नगरियां भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी सिंगल है, निवृत्ति मार्ग में है, तो वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं है। जब वही लक्ष्मी प्रवृत्ति मार्ग में जाती है तो उत्तर भारत में उसके मंदिर हैं। त्रेता के अंत में अर्ध विनाश होता है, आधा विनाश। तो 10 करोड़ में से कितने लोग बचेंगे? अरे कितने बचेंगे? अरे विनाश का नाम क्या दिया है? अर्ध विनाश। अर्ध विनाश माने आधा विनाश। तो कितने बचेंगे? 5 करोड़ ही बचेंगे। उससे ज्यादा क्यों बचेंगे? बाबा कहते हैं कि विजयमाला का आवाहन करो है, इसलिए कि उसमें जन्म जन्मांतर की पवित्रता है। हाँ,
में एक सीढ़ी में कहा है कि इसमें शिव के साकारी संग की रंग की प्यूरिटी को प्राप्त करने वाली की स्टेज अभी लक्ष्मी में नहीं है। हाँ अभी तो शिव साकार में है। हाँ शिव के साकारी संग की रंग, हाँ उसकी प्यूरिटी को प्राप्त करने वाली स्टेज अभी लक्ष्मी में नहीं है, क्योंकि अभी पक्की जानकारी नहीं है ना बाप की कि वो एवर प्योर प्रैक्टिकल में बाप कौन है। जब ये जानकारी हो जाएगी तो याद भी प्रैक्टिकल हो जाएगी, पक्की हो जाएगी या कच्ची याद रहेगी। अभी संशय बुद्धि की याद है या निश्चय बुद्धि की याद है? अभी संशय बुद्धि की याद है। फिर निश्चय बुद्धि की याद होगी। ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा। लास्ट में आने वाली आत्मा कैसी चली जाएगी? फास्ट चली जाएगी। कौन सी पावर के आधार पर? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के आधार पर। ओम शांति। आज लगता है माताएं भाई लोग क्लास में पहले आके बैठ गए थे क्या? हैं? बाबा के आने से पहले बैठ गए थे क्या? कितना पहले बैठ गए थे? हैं? आधा घंटा याद में बैठे रहे कि बातें करते रहे? हैं? कि कोई याद में बैठे रहे, कोई बातें करते रहे? हैं? अगर भगत होंगे तो बातें करते रहे, और ज्ञान कुछ बुद्धि में बैठा है तो जरूर याद करते रहे होंगे। फिर भी कुछ तो याद किया ना, तो वातावरण वायुमंडल बाबा के आवाहन करने का बन जाता है। क्या वातावरण कैसा बन जाता है? बाबा के आवाहन करने का बन जाता है। और बाबा के आवाहन करने का वातावरण पहले से बनता है तो मुरली बहुत बढ़िया चलती है। क्या? हाँ, लोग कहेंगे ये अनंतपुर वाले तो हिंदी जानते ही नहीं हैं, ये तो बुद्धू है, ये क्या ज्ञान जानेंगे। तो देखो बाबा क्या समझते हैं, ये ज्ञानी है या अज्ञानी है? हाँ जी। हाँ जी। मगध देश में आना कलकत्ता या कंपनी? पटना जो है ना, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था, वो मगध देश की राजधानी थी पुराने जमाने में। 1000, 1500, 2000 साल पहले की बात है। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का राज्य था, उस समय से लेते लेते अब तक नदियों का रास्ता बदल गया होगा या नहीं बदल गया होगा? हैं? नदियों का रास्ता बहुत कुछ बदल गया। तो वो देशांतर भी थोड़े बदल जाते हैं। माना वो नॉर्थ इंडिया का वो हिस्सा जिसको बाबा ने बोला है मगध देश है, मगरमच्छों का देश। किसका देश? मगरमच्छों का देश। मगरमच्छ के ऊपर किसकी सवारी होती है? अरे गंगा की सवारी किसके ऊपर होती है? मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाई जाती है। माना गंगा के किनारे के आसपास का प्रदेश जो है वो कौन सा देश कहलाता था? हैं? मगध देश। उसमें फर्रुखाबाद भी आ जाता है और उसमें पटना भी आ जाता है, बनारस भी आ जाता है, इलाहाबाद भी आ जाता है, कानपुर भी आ जाता है। ये सारा क्या हुआ? ये मगध देश हो गया। भगवान कहाँ आते हैं?
मगध देश में आते हैं। हाँ, और मगध देश माना